ओके फ्रेंड्स, वी आर लाइव ऑन फेसबुक। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सीए भरत देसाई, फाउंडर ऑफ सोपबॉक्स टॉक्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ डॉक्टर मानसी मेहता, जो एक क्वालिफाइड और ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट है, और वो हमें आज बैक और नेक पेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। आज हमारे साथ में हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर अश्विन मेहता का भी मैं दिल से स्वागत करता हूं, जो विलेपाला स्थित मीठीबाई कॉलेज के गुजराती डिपार्टमेंट के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और हमारे कोस्ट मिस ख्याति मेहता का भी मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, और मैं प्रोफेसर अश्विन मेहता को आमंत्रण देता हूं कि आज का प्रोग्राम शुरू करें। ओवर टू यू सर। सॉफ्टबॉक्स टॉक्स में डॉक्टर मानसी नीरव मेहता का मैं सबसे पहले सहर्ष स्वागत करता हूं। आप सब इस बात से परिचित हैं कि सॉफ्टबॉक्स टॉक्स में ये जो एपिसोड हर गुरुवार को शाम 7 बजे हम मिलते हैं, इनमें सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, फिजिकल फिटनेस हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो, या फिर धर्म, समाज, शिक्षा, ऐसे विविध विषयों के जो तज्ञ हैं, तज्ञ हैं, निष्णात हैं, यह वक्ता आते हैं और हमारा सबका बहुत ही मूल्यवान मार्गदर्शन करते आए। सॉफ्टबॉक्स टॉक्स का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि विविध विषयों पर जानकार लोग आए और हमें इनके ज्ञान का लाभ दें। आज के हमारे विशेष अतिथि वक्ता हैं डॉक्टर मानसी नीरव मेहता। 12 साल का तजुर्बा फिजियोथेरेपिस्ट का इनको है। यहाँ पर मुंबई के मालाड हॉस्पिटल में ये विजिटिंग फिजियोथेरेपिस्ट है, और बोरीवली वेस्ट में फिजियो केयर क्लिनिक में प्राइवेट प्रैक्टिस। आज की हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, आपाधापी है, तनाव है, टेंशन है, और सबसे ज्यादा तो टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक अर्थ में आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी है। यह टेक्नोलॉजी ने बड़ा भारी बदलाव हमारी जिंदगी में किया है, बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इससे बड़ा खतरा ये है कि जो बीमारियां बुजुर्गों को होती थी बरसों पहले, कमर का दर्द हो, गर्दन की पीड़ा हो, आज बच्चों से ये शुरुआत होती। स्कूल में जाने वाले बच्चे और खास तौर पर मिडिल एज के लोग, 30 से 40 वर्ष के बीच जो एज ग्रुप के लोग हैं, इनको ये बीमारी सबसे ज्यादा इनका शिकार बनते हैं। और वयस्क और बुजुर्गों को तो ये पीड़ा है, क्योंकि हमारी जो रहन सहन है, जीवन शैली है, काम करने का और बैठने का जो ढंग है, कहीं न कहीं परिवर्तन लाना पड़ेगा। और इनके लिए हमें जरूरत है एक मार्गदर्शक की, यानी कि फिजियोथेरेपी। तो आज इस विषय में मार्गदर्शन देगी मानसी मेहता। उनको मैं स्वागत करूं। इनके पहले सॉफ्टबॉक्स टॉक्स की एक विशेषता और भी है कि ये प्रोग्राम हमेशा इंटरैक्टिव होते हैं। तो विषय के जो तज्ञ वक्ता हैं वो अगर अपना वक्तव्य दे दें, बाद में आप कोई भी आपकी समस्या हो विषय के संबंधित, तो प्रश्न कर सकते हैं। उनका सुझाव और उत्तर डॉक्टर मानसी मेहता देंगे। स्वागत करता हूं डॉक्टर मानसी मेहता का। ओवर टू डॉक्टर मानसी मेहता।
Thank you for the introduction, Professor Ashwin Mehta. Thank you, CA Bharat Desai sir, for giving me the opportunity to share my knowledge. So जैसे ही आपको online आया Soapbox Talks पे, my today's topic is back and neck pain जो होता है improper posture की वजह से या आपका बैठने का ढंग. So I will put some light onto it. अभी बैक एंड नेक पेन इज सो कॉमन इन नाउअडेज जनरेशन कि वंस इन आवर लाइफ टाइम सबको ये हुआ है, किसी ना किसी कोई भी रीजन के वजह से हुआ है. तो मेरा आज का टॉक मेनली आपको वो क्या आप कर सकते हो कि आपको ये ना होए, और अगर हुआ है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको इससे क्योर हो सके. सो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगी कि गैजेट्स इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस. आजकल के जनरेशन के पास मैक्सिमम गैजेट्स है, लाइक स्मार्टफोन्स आर देयर. घर के हर सदस्य के पास खुद का स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, आईपैड्स है, बच्चे छोटे से ही आईपैड यूज करते हैं, देन टैबलेट्स हैं. सो एवरीवन इज सो मच एडिक्टेड टू दिस टेक्नोलॉजी. So we have, sorry, someone is, thank you, kindly mute yourself. तो इस बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द आवर्स ऑफ अवर डे इज वी आर स्पेंडिंग हमारे मोबाइल के साथ. अगर हम करेक्ट पोस्चर में उसको स्पेंड नहीं करते हैं, देन देयर आर चांसेस कि हमें नेक और बैक पेन हो सकता है. टेक्नोलॉजी से हमें फायदा तो बहुत हुआ है, लाइक एवरीथिंग इज एट द टिप ऑफ द फिंगर. आप ट्रैवल बुकिंग्स हो, मोबाइल बुकिंग्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, everything is very easy, but because of that we are spending more hours of our day. हमारा ज्यादातर समय हम उसके सामने गुजारते हैं और इसकी वजह से हमें नेक एंड बैक पेन होता है. सो और बिकॉज ऑफ दिस कोविड, दिस पेंडेमिक की वजह से नाउ द मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम. बिकॉज ऑफ दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, घर पे इतने आपके डेस्क है कि आपका टेबल है, इतना जितना ऑफिस में है ऐसा आपके पास घर पे सुविधा नहीं होती है. सो मेरा ये टॉपिक है कि मैं आपको बताऊं कि आप घर पे हाउ यू विल मेंटेन योर पोस्चर सो दैट आपको बैक और नेक पेन नहीं हो. सेम थिंग स्कूलिंग, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इट इज एट होम, वो भी ऑनलाइन है, तो बच्चे भी ज्यादातर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चों में भी ये नेक एंड बैक पेन देखा गया है. पहले के जमाने में ओल्ड एज में ये आफ्टर 60-65 डी जनरेशन की वजह से बैक नेक पेन होता था, बट अभी हमारे पास यंगस्टर्स के काफी केसेस आने लगे हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लैपटॉप इन एन इम्प्रॉपर पोस्चर. आपका बैठने का ढंग, जब भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, अगर वो बराबर नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है. सो पहले मैं आपको सिंपल बता दूं कि हमारी जो स्पाइन है वो कैसे बनी हुई होती है. हमारी स्पाइन का नॉर्मल कर्व एस शेप होता है. गर्दन में 7 हड्डी होती है, अपर बैक में 12, लोअर बैक में 5, और फिर टेलबोन और कॉक्सिक पेल्विस का पार्ट होता है. हर 2 हड्डी के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे डिस्क बोलते हैं. आप सब लोग ने सुना होगा, स्लिप डिस्क हो गया है, बहुत कॉमन है. आप सबने कभी ना किसने बोला होगा कि हाँ मुझे स्लिप डिस्क हो गया. ये स्लिप डिस्क क्या है? ये जो डिस्क है वो 2 हड्डी के बीच में होती है. वो क्या करती है? वो शॉक प्रिवेंट करती है, एंड वो अपने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जैसे कि नर्व्स हैं उसको वो प्रिवेंट करती है. अगर आपका पोस्चर बराबर नहीं है, देन दिस डिस्क कैन गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. अगर वो आगे पीछे जाएगी तो वो आपकी नसों पे दबान, एक प्रेशर देगी, और उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, हाथों में झुंझुनाहट, नमनेस, कुछ भी सिम्पटम्स आपको आ सकते हैं. तो मेनली कॉजेस क्या होते हैं ये प्रॉब्लम होने के? सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, ये बहुत कॉमन है. कोई सब लोग यूज करते हैं ये कि मुझे स्पॉन्डाइलोसिस हो गया. क्या है ये, क्यों होता है ये? सो मेनली पहला रीजन है इम्प्रॉपर पोस्चर. सो इम्प्रॉपर पोस्चर किसे कहते हैं?
जब भी आप सोते हो, मैं आपके साथ बीच बीच में एक स्लाइड शेयर करूंगी जिसमें बताऊंगी आपका सोने का ढंग कैसे होना चाहिए, आप फोन यूज कर रहे हो तो किस ढंग से यूज करना चाहिए। सो जब भी हम सोते हैं, सपोज वी आर यूजिंग अ फोन, तो ये मैंने एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है, ये सोने का ये है। इसमें क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा मोटा पिलो यूज करते हैं देन हमारा नेक ज्यादा बेंड होता है। अगर हम पिलो नहीं यूज करते हैं तो भी हमारा नेक का पोस्चर बराबर नहीं होता है। और अगर हम ऑप्टिमल पिलो यूज करते हैं तो दैट इज एन आइडियल करेक्ट वे टू स्लीप। अगर नेक का पोस्चर सोते टाइम बराबर नहीं होगा तो देयर आर चांसेस कि आपको ये नेक का लीजन्स हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकते हैं। देन स्क्रीन, मोबाइल इज अपना nowadays each and every people in the house they have mobile. So mobile जब हम यूज करते हैं तो मोबाइल को हमें आई लेवल पे रखना है। ज्यादातर हम मोबाइल नीचे देख के करते हैं, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। ऑलवेज आपका स्क्रीन सामने होना चाहिए, दिस इज द वे टू यूज अ मोबाइल। जितना नीचे देख के आप यूज करोगे उतना चांसेस है कि आपके गर्दन पे स्ट्रेन पड़ेगा, और वो भी लंबे समय तक अगर आप यूज कर रहे हो तो देयर आर चांसेस यू विल गेट नेक पेन। लैपटॉप है, आजकल की जनरेशन को सबको ऑफिस से लैपटॉप मिलता है विच इज वेरी कॉमन। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो एंड दैट टू ऑन द बेड with bending forward, slouch posture is the worst posture. So आपको बेंड फॉरवर्ड करके नहीं बैठना है, आपका बैठने का ढंग सीधा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मैं आगे आपको स्लाइड द्वारा दिखाऊंगी कि आपको कैसे बैठना है। तो आप जितना झुक के करोगे उतना आपके नेक पे, बैक पे लोड आएगा, और वो लोड डायरेक्टली डिस्क पे जाता है और वो डिस्क स्लिप डिस्क होने के चांसेस है। आप किस तरीके से नीचे से सामान उठाते हो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जनरली हम हैवी कोई भी चीज उठाते हैं तो डायरेक्टली ऐसे आई शो यू, डायरेक्टली ऐसे बेंड करके उठाते हैं, दैट इज द वर्स्ट वे टू डू इट। क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो जब हम वापस ऊपर आते हैं तो हमारी स्पाइन पे 70% ज्यादा लोड जाता है। सो ऑलवेज कुछ भी भारी चीजें उठानी है, गो डाउन फ्रॉम योर नीज एंड फिर उसको उठाइए। दिस इज द राइट वे टू लिफ्ट समथिंग फ्रॉम ग्राउंड। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी किसी लोगों को पेट के बल सोने की आदत होती है, नहीं, वो दैट इज द वर्स्ट पोस्चर। पेट के बल नहीं सोना है, ऑलवेज आप सीधा लेटिए या करवट लेके लेटिए, दैट इज द बेस्ट वे टू स्लीप। फिर अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस, अभी स्पॉन्डाइलोसिस तो बहुत कॉमन है, सुना है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी सुना है। स्पॉन्डाइलोसिस क्या है? वो एक प्रकार का घिसाव है, जैसे घुटने में होता है वैसे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमें गर्दन और कमर में भी घिसाव होता है, और उसकी वजह से वो अपने गर्दन के जो हड्डी, घिसी हुई हड्डी नसों पे प्रेशर देती है, और वहां से आपको हाथों में झुनझुनी, हाथों में दर्द, अगर कमर में प्रॉब्लम है तो पैरों में झुनझुनी, पैरों में दर्द उतरता है। सो दैट इज ऑल्सो बैक लीजन। आपको लगता है आपको पैरों में दर्द है, बट द आइडियल कॉज विल बी इन द बैक। सो फॉर दैट आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपको प्रॉपर असेस करके बता पाएंगे कि प्रॉब्लम कमर में है या पैरों में है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑल्सो वन कॉज। ओबेसिटी बहुत ही मेजर कॉज है, ओबेसिटी यानी मोटापा। अभी जनरली ओबेसिटी हमारा पेट का भाग ज्यादा होता है, सेंट्रल ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं। तो ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, हमारा स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व एस शेप है वो चेंज हो जाता है, स्पाइन पे लोड ज्यादा जाता है, एंड इसकी वजह से सारा प्रेशर डिस्क पे जाता है, एंड दिस कैन अगेन लीड टू बैक पेन। सो पहले आप कोई भी डॉक्टर के पास, स्पाइन सर्जन के पास जाओगे, वो लोग बोलेंगे घुटने का पेन हो या स्पाइन का पेन हो, दे विल एडवाइज यू प्लीज रिड्यूस योर वेट। So please weight maintenance is very important considering all factors. आपका heart health है, your bone health है, your back health है, neck है, everything is
at the end we come on to one point, that is weight management. So weight management is very important. एक और रीजन है ये होने का इज ऑस्टियोपोरोसिस. ये भी बहुत कॉमन टर्म है, सब लोगों ने सुना होगा. तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डी में कैल्शियम की कमी, और स्पाइन इज द फर्स्ट प्लेस जहां से कैल्शियम शेड होता है. सो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से यू आर इजीली प्रीडिस्पोज टू फ्रैक्चर. आपको फ्रैक्चर इजी हो सकता है एंड दिस फ्रैक्चर आपको पेन दे सकता है. सो ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे. डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड स्टार्ट द कैल्शियम सप्लीमेंट. एक और चीज बताना चाहूंगी, विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी द कैल्शियम ब्लड में से बोन तक. सो अगर आपका विटामिन डी लेवल भी कम है तो इट इज एडवाइज, उसके भी मेडिकेशंस आते हैं, बट हाफ एन आवर ऑफ सनलाइट अर्ली इन द मॉर्निंग is very advisable because sunlight से maximum vitamin D our body will generate. So vitamin D is important for osteoporosis. Second thing, walking is very important क्योंकि जितना हम चलते हैं उतना हमारा बोन ज्यादा कैल्शियम अब्सॉर्ब करता है. So walking is advisable again. So for any form of osteoporosis you go for walk, take supplements and sit in sunlight. That should be enough. एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी नेक और बैक पेन के कॉजेज में, वो है अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस. अभी नाउअडेज मैंने बोला टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल. सो एवरी वन ऑफ अस हैव अ हैबिट कि चलो एक्सरसाइज है गूगल करो, योगा गूगल करके करने का, पिलाटेस, दिस आर नो न्यू फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, गूगल इट आउट एंड डू इट. बट अगर this exercise, if it is done in an incorrect posture, can lead to slip disc, in turn lead to back and neck pain. So exercises with proper supervision, with proper trained person is important. So I would like to address, because मेरे पास बहुत ज्यादा cases आए हैं कि improper posture में जिमिंग कर लिया और उनकी वजह से उनको slip disc हो गई and they'll end up getting backache or neck pain. So it is very important आप किस posture में एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपको नेक एंड बैक पेन, कुछ नेक रिलेटेड या डिस्क इश्यू हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा? सो आपके सिम्टम्स क्या होंगे? सो फर्स्ट, आइडियली द फर्स्ट सिम्टम्स विल बी आपको लोकलाइज्ड पेन होगा. नेक है कि लोअर बैक में आपको पेन जैसा पेन फील होगा. स्टिफनेस फील होगी. स्टिफनेस मतलब आप देखना चाहोगे तो आपको लगेगा आपकी गर्दन अकड़ गई है, आपका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. अगर बैक है तो आप आगे इजीली फ्लेक्सिबली झुक नहीं पाओगे. डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब पूरा दिन आपका ध्यान वही जाएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय नेक, देयर इज समथिंग, कुछ तो हमारा ध्यान बैक की तरफ या नेक की तरफ जाता है. सो दैट इज डिस्कम्फर्ट, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना. दिस आर द फर्स्ट साइंस. अभी अगर इसमें भी इग्नोर द साइन तो इट कैन लीड टू सिवियर साइंस, जो है कि नस पे प्रेशर आना. तो वो प्रेशर की वजह से हाथों में मूंगी आ सकती है, आपके हाथों में पेन उतर सकता है अगर गर्दन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो. अगर कमर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आपको पैरों में मूंगी उतर सकती है, पैरों में खालीपन महसूस हो सकता है, पेन आ सकता है. सो दीज आर ऑल सिवियर सिम्टम्स. सायाटिका सबने सुना होगा, बोलते रहेंगे कि हाँ मुझे सायाटिका हुआ है. सायाटिका क्या है? सायाटिका वही है कि हमारा डिस्क अगर शिफ्ट होता है तो हमारी सायाटिक नर्व पे प्रेशर देता है, जिसकी वजह से जिस कोर्स में वो नर्व जाती है वहां वहां हमें पेन होता है. सो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है. इन सच केस प्लीज कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, गेट योरसेल्फ असेस्ड. It is definitely a curable thing. 85% cases में this is reversible thing. Only 15% of back and neck pain को सर्जरी की जरूरत होती है, सबको जरूरत नहीं होती है. So please you take a physiotherapy treatment in that. फिर कभी कभी हमने देखा है कि radiation comes to the anterior part of your shoulder and chest also.
तो इसमें भी इफ यू गो टू अ थेरेपिस्ट वो आपको बता पाएंगे, बट यू हैव टू डेफिनेटली रूल आउट कि आपको कार्डियक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो आपको हैवीनेस, सफोकेशन, सेंस ऑफ सफोकेशन फीलिंग होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, ये सब अलग सिम्टम्स है। तो इन दैट केस यू कैन कंसल्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट। बट अगर आपको शोल्डर पेन है, एंटीरियर पार्ट ऑफ चेस्ट में पेन आ रहा है, तो डेफिनेटली इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर सर्वाइकल प्रॉब्लम ऑल्सो। हेडेक, एक हेडेक भी हमें एक है जो कैन बी बिकॉज ऑफ अपर सर्वाइकल प्रॉब्लम, जो सर्वाइकल हमारा गर्दन के ऊपर की हड्डी में प्रॉब्लम होने के वजह से वी कैन गेट हेडेक। अभी हेडेक में भी माइग्रेन एंड वर्टाइगो है जो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो अगर उसके सिम्टम्स अलग रहते हैं और सर्वाइकल रिलेटेड सिम्टम्स अलग रहते हैं, इन सच केस इफ यू गो टू अ थेरेपिस्ट, आपको वो बता पाएगी कि अगर माइग्रेन है यू नीड अ मेडिकल अटेंशन, अगर इफ इट इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक तो वो फिजियोथेरेपी से रिवर्सिबल है। बहुत ज्यादा सिवियर केसेस में अभी ये दिस आर सेंसरी सिम्टम्स हो गए। अगर बहुत सिवियर केसेस में आपके प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी डिस्क बहुत बार है, तो वो आपको वीकनेस भी फील हो सकती है। अभी वीकनेस कैसे पता चलेगी आपको? तो वीकनेस मतलब आपके हाथ से ऑब्जेक्ट्स छूट रहे हैं, आप अपने शर्ट के बटन्स बंद नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके हाथों की वीकनेस है। पैरों में अगर कमर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो पैरों में आप खड़े रहते हैं तो आपको फील होगा कि आप गिर जाएंगे, सो दैट इज अ सेंस ऑफ फॉलिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ वीकनेस। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूरिन, आपसे यूरिन कंट्रोल या फिर पता नहीं चलता है, तो ये सब रेड फ्लैग्स है। मतलब इन दिस केस आपको इमीडिएट मेडिकल सर्जन के पास अटेंशन की जरूरत है। यू कैन नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स बिकॉज दे आर रेड फ्लैग्स। सो अगर आपको सिंपल पेन है और आपका वो पेन हाथों में और पैरों में रेडिएट हो रहा है, डेफिनेटली वो फिजियोथेरेपी से रिवर्सिबल हो सकता है। अभी फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी का क्या फायदा है? सो फिजियोथेरेपी से एक तो आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। सो मसल का काम क्या है? आपके जॉइंट को सपोर्ट करना। अगर मसल वीक रहेंगे तो लोड आपके जॉइंट पे या हड्डियों पे जाएगा, तो मसल का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेज होती है जो आपके मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। फिर हम आपकी मूवमेंट इंप्रूव करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। देर आर सर्टन मूवमेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक जिसकी वजह से जो आपके नसों पे प्रेशर है वो हम रिलीव करते हैं। फिर हम आपको मेन एडवाइस देते हैं आपके पोस्चर। अभी आपको ये हो गया है, आप ट्रीटमेंट लिया, आपको अच्छा हो गया, बट अगर ये वापस नहीं हो, मतलब द आइडियल कॉज इसका क्या है कि इम्प्रॉपर पोस्चर, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन दैट इनकरेक्ट पोस्चर, तो उसमें आपको कैसे बैठने का, दैट इज द आइडियल, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रायर थिंग कि आपको आपके पोस्चर में सुधार लाना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट विल गाइड यू कि आपको कैसे करना है। इन द फर्दर स्लाइड मैं भी आपको बताऊंगी, आप घर से काम कर रहे हो, बच्चा स्कूल घर से अटेंड कर रहा है, तो कैसे बैठ के अटेंड करें। सो दैट इज आई। हाँ, सो मैं आपको वो गाइडेंस दूंगी कि कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको मोबाइल का यूज करना है, प्रॉपर पोस्चर कैसा होता है। सो आई विल गिव यू गाइडेंस ऑन दैट। सो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप डेफिनेटली जाके अपने आप को असेस कराइए। सो नाउ आई विल शो यू अ स्लाइड जिसमें मैं बताऊंगी अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आपको कैसे बैठना है, आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए। ओके, सॉरी, can everyone see my Yes, it is slide? visible now. It is visible? Yeah, it is visible. Okay. Uh, You can show the slide now. okay. Just a second. No, there is something else is coming up, right? Yeah. Sorry for the inconvenience. Just a second.
Is it visible, Mr. Bharat Desai? No. Can you see it now? Yes. Okay. Sorry for the inconvenience. Yeah. So इसमें मैंने दिखाया है कि आपका बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए. So अगर आप घर से काम कर रहे हैं, मेरा फर्स्ट एडवाइस यही है कि प्लीज सिट ऑन अ डेस्क एंड चेयर. प्लीज डू नॉट सिट ऑन द बेड. आप ऑलवेज चेयर और टेबल पे बैठिए. इट इज द राइट वे टू यूज. आपका स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, इट शुड बी एटलीस्ट 20 इंचेस फ्रॉम योर आईज. स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रीन नीचे है तो आप झुक के देखोगे एंड अगेन 30% आपके नेक के ऊपर लोड जाएगा. देन आपकी जो चेयर है, इट शुड हैव अ बैकरेस्ट, और वो भी शोल्डर तक बैकरेस्ट आना चाहिए. आपका चेयर में आर्मरेस्ट होना चाहिए, सो दैट आपका जो एल्बो है इज सपोर्टेड एंड योर हैंड्स आर नॉट हैंगिंग. क्योंकि अगर आपके हाथ इज हैंगिंग, आफ्टर अ व्हाइल यू विल स्टार्ट गेटिंग शोल्डर एंड एल्बो पेन. फीट हैज टू बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि अगर फीट आपके फ्लैट नहीं है, थोड़ी देर बाद एवरीबॉडी हैज अ हैबिट के धीरे 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 वी स्टार्ट गोइंग अहेड. तो बच्चों के केस में आई वुड लाइक टू टेल कि बच्चों की हाइट छोटी रहती है. दे आर अटेंडिंग स्कूल नाउ ऑनलाइन. तो आई वुड सजेस्ट, अगर उनकी हाइट छोटी है तो टेबल के नीचे एक छोटा स्टूल रखिए. उसके वजह से बच्चा आगे शिफ्ट नहीं होगा, वो स्लाउच नहीं करेगा. जैसे ही हम स्लाउच करते हैं, हमारे बैक पे प्रेशर जाता है. और बैठते टाइम हमेशा ट्राई टू सिट टॉल, सिट इरेक्ट. मतलब आप जितना हो सके उतना लंबा बैठिए. बटक्स एकदम पीछे लेके जाइए, सो दैट आपके बटक्स पीछे टच कर रहे हैं, तो आपको स्लाउच करना भी है, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू. सो ऑलवेज सिट विथ बटक्स टच्ड बिहाइंड. सिट टॉल, सिट इरेक्ट. जितना हो सके आप इरेक्ट की से बैठिए एंड फुट को आप फ्लैट जमीन पर रखिए. So this is an ideal posture. स्क्रीन आपके आई लेवल पे होनी चाहिए. आप घर से काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना यू आर नॉट गोइंग टू द ऑफिस. घर में दिस एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल. बट नाउअडेज मल्टीनेशनल कंपनी में एक्चुअली ergonomic एडवाइस के लिए दे कीप पीपल to design your desk. It is a big topic. मतलब people they keep specially to design according to the height of the employee, because back and neck pain इतना ज्यादा बढ़ गया है इन nowadays in today's generation कि इसके वजह से now बड़ी बड़ी कंपनियों में they already keep a particular person to address this issue. And I would like to address one more thing कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है. फ्रीक्वेंट ब्रेक्स का मतलब क्या है? अगर आप 8-9 घंटा लैपटॉप के सामने बैठे हो, so I would suggest after every half an hour to 45 minutes get up and walk. क्योंकि हम जब भी बैठते हैं तो सारा लोड स्पाइन पे जाता है. जब हम खड़े रहते हैं तो वो लोड अपना हिप एंड नी ले लेता है. तो बैठने में स्पाइन पे मैक्सिमम लोड होता है, स्लीपिंग में कम होता है, वॉकिंग में कम होता है. सो सिटिंग पोस्चर अवॉइड करने का रीजन क्या है? ब्रेक्स लेने का रीजन क्या है? टू डी लोड योर स्पाइन. क्योंकि अगर लोड ज्यादा है तो आपको कभी ना कभी लाइफ टाइम में ये बैक और नेक इश्यू हो सकते हैं. सो प्लीज टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक, दैट इज वेरी मच एडवाइजेबल. अगर आप ये सब चीज फॉलो करोगे तो आप यू विल नॉट एंड अप विथ एनी बैक एंड नेक पेन इन फ्यूचर. Just get up, take a walk. I'll show you few exercise at the end of the session which are safe for you to do. आप वो exercise कर सकते हैं. In between, stretch yourself, stretch your arms up and just relieve the pressure onto your spine. That is very important. So posture again is very important. Then abhi nowadays kids have heavy school bags. तो दिस इज सीन इन किड्स ऑल्सो, बिकॉज वो जो जिस तरीके से स्कूल बैग्स कैरी करते हैं वो बराबर नहीं है. सो दिस इज अगेन आई हैव शोन यू अ स्लाइड विच शोज कि किड्स कैसे स्कूल बैग्स कैरी करते हैं. और इन पर्सेस किड्स हो या फिर लैपटॉप जो हम ट्रैवल करके 2 घंटा पहुंचते हैं लेके, इफ इट इज नॉट कैरीड इन अ प्रॉपर वे तो आपको नेक एंड बैक पेन हो सकता है. सो इसको कैरी करने का ढंग क्या होता है? ऑलवेज
बैग को क्लोज टू द बॉडी रखिए। एक स्ट्रैप आता है कमर का, उसको प्लीज टाई कीजिए, वो आपके लोड को स्पाइन पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आपका बैग हैवी है, नीचे सैग कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद बच्चा झुक ही जाएगा। लैपटॉप है वो आप झुक ही जाओगे। So I would advise you, please carry it as close as to the body. So it is advisable to carry the laptop or laptop bag or a school bag in this way to maintain your posture. Again, सब लोगों को आदत होती है कि we carry बैग एक साइड पे, लैपटॉप बैग हो या शोल्डर स्कूल बैग हो, एक शोल्डर पे कैरी करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लेडीज हैव अ हैबिट टू keep stuff, most of the stuff in the bag. उनका बैग बहुत हैवी रहता है। So अगर आपका बैग हैवी है and if you are carrying it on one shoulder, see what happens to your spine. मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर किया है, hope you are able to see that. देखो आपकी स्पाइन पूरी कैसे टेढ़ी हो जाती है अगर आप हैवी बैग कैरी कर रहे हो। लैपटॉप बैग भी दो शोल्डर पे नहीं, एक शोल्डर पे कैरी कर रहे हो, तो पूरी स्पाइन आपकी टेढ़ी हो जाएगी। So this is not the right way. So for ladies who have a habit of keeping lot of stuff in your bag, please आपका बैग का वेट कम कीजिए। अगर बहुत ज्यादा है, if you are going out and अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, you carry it cross shoulder, so that एक क्रॉस शोल्डर बैग, क्रॉस बैग कीजिए कैरी, so that the weight is again going on the whole spine. और लैपटॉप यूजर्स, इट इज एडवाइजेबल कैरी इट ऑन बोथ शोल्डर, प्लीज डू नॉट कैरी इट ऑन वन शोल्डर, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये चीज लॉन्ग टर्म आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप विद लॉट ऑफ इश्यूज इन योर स्पाइन। सो कैरिंग थिंग्स किस ढंग से आप करते हो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पोस्चर, आप किस तरीके से क्या क्या चीज कैरी करते हो और आपको कैसे करना है। सो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। एवरी 30 to 40 minutes यू हैव टू टेक ब्रेक्स। एंड एक्सरसाइजेस फॉर यू हैव टू कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो वी गिव मोडालिटीज, देयर आर करंट, माइक्रो करंट्स आर देयर विच वी गिव, सो वो आपके पेन को रिलीव करेगा। एंड वी विल गिव एक्सरसाइजेस जिससे आपके मसल में स्ट्रेंथ आएगा। अगर आपको रेस्ट्रिक्शन है तो दैट रेस्ट्रिक्शन विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर आपको रेडिएटिंग पेन है जो आर्म्स में है, पैरों में है, वी हैव मोबिलाइजेशन टेक्निक with which we can definitely reduce your pain. Few exercises I would like, neck exercises I would be able to show, back exercise would be difficult to show on an online portal, but neck exercises मैं definitely आपको सिखा सकती हूँ जिसको आप frequent breaks के time कर सकते हो। बट अगर आपको ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है या फिर ये एक्सरसाइज करने से आपका पेन बढ़ता है, आपको प्रॉब्लम हाथों में मुंगी दर्द बढ़ता है, प्लीज स्टॉप, कंसल्ट एंड देन डू अहेड, गो अहेड। So normal exercises which I would like to show is neck movements, which is looking up, down, up, down, up, down. This is neck movement, going to your side as far as possible. This is another exercise. Tilting your head on one side. This is another exercise. ये तीन मूवमेंट जो हमारे स्पाइन की होती है, whenever you are taking a break, please get up and do this. Stretch yourself up as much as possible so that you relieve the load onto your spine. Shoulder rotations कर सकते हैं हम, clockwise 5 repetitions, anti-clockwise 5 repetitions. चिन टक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं उसके लिए साइड में टर्न होके बताना चाहूंगी। तो ये पोजीशन में हम हमारे चिन पे हाथ रखेंगे और यहाँ से चिन को पीछे लेके जाएंगे जितना हो सकता है। उसमें ऊपर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, सिर्फ चिन को पीछे लेके जाना है। दिस आर चिन टक। ये क्यों करना है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लुकिंग डाउन, mobile we are looking down, laptop we are looking down, ladies while cutting vegetables they are looking down,
कुकिंग वी आर लुकिंग डाउन, तो हमारा 90% हमारा दिन का काम है वो नीचे देख के है, सो इसी वजह से नेक में बहुत स्ट्रेन आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। आप चिंता कीजिए, दिस इज सेफ, यू कैन डू इट। एंड शोल्डर जनरली हमारे प्रोट्रूडेड होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को हंचबैक हो गया है, ज्यादा देर झुक के काम करने की वजह से हमें हंचबैक हो सकता है। तो उसके लिए शोल्डर को रिट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, retract कीजिए, relax. Hope you are able to see that retraction of shoulder, which is this, relax, this, relax. These are certain important exercises which I would like to share कि आप करिए तो आपको अगर इश्यू नहीं है तो नहीं आएगा। इफ यू आर प्रोन टू इट, मतलब आप अगर लैपटॉप यूजर है, आपका ऑफिस घर से है, इफ यू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस यू विल नॉट गेट नेक एंड बैक पेन। और अगर आपको हुआ तो 85% में इट इज रिवर्सिबल विद फिजियोथेरेपी। हाँ, बट आपको वो मेन जो पोस्चर इंस्ट्रक्शन आपके फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं वो आपको फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज यू विल लैंड अप गेटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि आइडियली द कॉज इज पोस्चर, डूइंग वर्क इन रॉन्ग पोस्चर। अगर आप कॉज रिलीव नहीं करोगे, फिजियोथेरेपिस्ट विल ओनली रिलीव योर सिम्टम्स। पेन है आपको, डिस्क प्रोलैप्स हुई है, तो हम वी कैन डू टेक केयर ऑफ दैट। बट अगर आपका जो कॉज है, द रीजन इज कि आप बराबर नहीं काम कर रहे हो, तो वो वापस आ सकता है। So ideally to come and select this topic is mainly because कि आपको वो awareness आए कि आपको कैसे बैठना है, कि कैसे आप prevent करो। और 85% cases it is reversible, 15% अगर आपको red flag signs है जो मैंने पहले बताई, weakness है, loss of urine control है, then in that cases you have to consult a spine surgeon and if they advise you have to go for surgery.